नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 19। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2022 में 20 में। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। आपको क्या करना है, पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपसे आगे कहा गया है कि आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। कौन सा रिलेशनशिप? जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में आएगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है कि आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं? जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसे इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का जो एक तरीका है वो क्या है आपका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि आप ये जो आपका मिडिल टर्म यानी x का जो कोफिशिएंट है उसे आप फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं। अब ये फैक्टर आपको कैसे पता लगेंगे, तो चलिए बताते हैं। फैक्टर पता करने का तरीका है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या है 1, और जो आपकी क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी माइनस का 15, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है आपका माइनस का 15। और जो बीच वाली टर्म यानी जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे एज इट इज लिखा जाएगा। अब हमारा काम है कि हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा माइनस का 15, और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 2। ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं। ठीक है, अब माइनस 15 लाने का जो एक तरीका हमें पता है वो क्या है कि आप 5 इंटू 3 कीजिए। माइनस का 5 क्यों किया, देखिए माइनस 5 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 15। और यही जो दो नंबर है माइनस का 5 और 3, इन्हें जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका प्लस माइनस का 2। तो यानी हमारा जो बीच का टर्म था माइनस का 2, उससे हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 5 और 3 में। तो आइए स्प्लिट करें। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम किस में स्प्लिट करना चाहते हैं, माइनस 5 और प्लस के 3 में। सो माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे, x को किया कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस का 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 3, प्लस के 3 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ आया माइनस का 5, और ये किसके इक्वल हुआ, 0 के। अब ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है दोनों में कॉमन क्या है आपका x माइनस 5। तो x माइनस 5 को आपने क्या किया, कॉमन किया, तो यहाँ आपका क्या बचा है x, यहाँ क्या बचा है प्लस का 3, और ये किसके इक्वल आया है 0 के। ठीक है, हमने अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, आपकी दो टर्म है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 0। हमने पढ़ा हुआ है इफ p इंटू क्यू क्या होता है 0, तब ये केस का पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है आइदर p इक्वल टू 0 हो या फिर q इक्वल टू क्या हो 0। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें, यहाँ पे भी क्या है, दो फैक्टर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0। तो ये बना कब होगा, ये बना होगा आपका आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू को 0 करने पे। अब जब x माइनस 5 को क्या किया जाएगा, इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी आपका 5। आगे देखिए, जब आप x प्लस 3 को क्या करेंगे, इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी आपकी माइनस का 3। यानी हमारी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या आए हैं आपके 5 और माइनस का 3। अब आगे देखिए, तो क्वेश्चन ये कहा था कि आपको रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आपने कहा है कि इसके दो जीरोस आए हैं, तो हमने माना कि जो पहला जीरो है उसे क्या मान लिया हमने अल्फा, यानी हमने लेट किया कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 5। अगेन जो आपका सेकंड जीरो है उसे आपने क्या माना बीटा, यानी बीटा क्या आ गया आपका माइनस का 3। अब हम जानते हैं दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि आपका सम ऑफ जीरोस, जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। जीरोस का क्या निकालना है आपको, सम। जीरोस क्या क्या थे आपके, जीरोस थे आपके 5 और माइनस 3, इन्हें क्या करें, ऐड करें, तो आपका आया 5 माइनस 3, यानी जो आपका सम ऑफ द जीरोस है वो क्या निकल के आता है आपका 2। अगेन आगे देखिए तो आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा करना है हमें। अल्फा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है हमें करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किया, अल्फा था आपका 5, बीटा था आपका माइनस का 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया माइनस का 15। यानी हमारा जो सम ऑफ द जीरोस है वो आया 2। इसे मान लेते क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था वो निकल के आया माइनस का 15। इसे क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें क्योंकि रिलेशनशिप वेरीफाई करना था जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, यानी अब हम क्या करेंगे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वापस से निकालेंगे, बट किसका यूज करते हुए, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसके कोफिशिएंट्स का यूज करते हुए। कैसे देखते हैं। अगेन जो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस वो क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो होता है आपका माइनस का बी बाई ए। अब ये बी और ए क्या है, बी होता है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे आप क्या कहते हैं बी। ए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को आप क्या कहते हैं ए। ठीक है, अब हमें क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर आता है आपका सी बाई ए के। सी क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप क्या कहते हैं सी। ए क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होता है ए। यानी अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। अब ये ए बी और सी कैसे निकालें, वो हम निकालेंगे जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसे हम कंपेयर करेंगे आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से जो a की वैल्यू मिल रही है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ए की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है 1। बी बी कंपेयर करने पे हमें मिला माइनस का 2। अगेन सी सी हमें क्या मिला माइनस का 15। ए बी और सी पता लग गए, अब बस इसमें पुट करें। सो आपका जो सम ऑफ द जीरोस था वो था माइनस का बी बाई ए। तो ये रहा माइनस, बी की वैल्यू आपने निकाली है माइनस का 2 डिवाइड बाई ए क्या था 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी आपका जो सम ऑफ द जीरोस है वो क्या निकल के आया है 2। इसे क्या माना आपने क्वेश्चन नंबर 3। अब हम निकालते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या होता है आपका सी बाई ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपके क्या है माइनस का 15 डिवाइड बाई ए क्या था 1, यानी कांस्टेंट आपका आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो आपका क्या निकल के आए माइनस का 15। इसे आपने क्या माना इक्वेशन नंबर 4। अब अगर ध्यान से देखें तो जो आपके इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 3 दोनों से वैल्यू आई है वो सेम आई है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है सेम। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वी कैन से दैट, क्योंकि सारी जो आपके रिलेशन है वो क्या हुए हैं ट्रू हुए हैं, वी कैन से दैट रिलेशनशिप इज ट्रू या रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका कंप्लीट आंसर।